लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनाव आयोग ने घोषित किए चुनाव की तारीखें। ये रहेगा पूरा लोकसभा चुनाव 2019 का कार्यकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 के विषय में, जिसमें कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का और पूरे कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों, मेरा समय को आए शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों, आपको बता दें कि नई दिल्ली से खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया है कि कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल, दूसरे चरण की वोटिंग 18 अप्रैल और तीसरे चरण की वोटिंग 23 अप्रैल, चौथे चरण की वोटिंग को 29 अप्रैल और पाँचवें चरण की वोटिंग की 6 मई और छठे चरण की वोटिंग को 12 मई और सातवें चरण की वोटिंग को 19 मई को होगी। वहीं 23 मई को लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी। देश भर में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये निर्देश है मुख्य चुनाव आयुक्त का। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में होगी वोटिंग। दोस्तों, आपको बता दें चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के बिगुल फूंक दिया है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में वोटिंग होगी। 29 अप्रैल को 6 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 6 मई को 7 सीटों पर मतदान होंगे। इसके बाद 12 मई को 8 सीटों पर मतदान होंगे और 19 मई को 8 सीटों पर मतदान डाले जाएंगे। इसी के साथ 7 चरणों में होंगे। इन तारीखों में होंगे चुनाव। दोस्तों, पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 18 अप्रैल को वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर चुनाव होंगे। तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर चुनाव होंगे। चौथे चरण में 9 राज्यों में चुनाव होंगे, जो कि चौथे चरण में 9 राज्यों में चुनाव की 31 सीटों पर चुनाव होंगे। पाँचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटों पर चुनाव होंगे। छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव होंगे और सातवें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। इसी के साथ पहला चरण में 11 अप्रैल को, दूसरे चरण में 18 अप्रैल को, सातवें चरण में 19 मई और तीसरे चरण में 23 अप्रैल को, चौथे चरण में 29 अप्रैल को, पाँचवें चरण में 6 मई को, छठा चरण 12 मई को और सातवां चरण 19 मई को वोट डाले जाएंगे। 7 चरणों में होंगे पूरे चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया है कि कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और अप्रैल चरण की वोटिंग 11 अप्रैल, दूसरे चरण की वोटिंग का हमने आपको बताई चुके। आचार संहिता लागू हो चुकी है। सुनील अरोड़ा ने कहा है कि 1950 पर फ़ोन कर और SMS के जरिए वोटर अपना नाम वोटिंग लिस्ट में चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि EVM पर उम्मीदवारों की तस्वीर होगी। कुछ 10 लाख बूथों पर वोट डाले जाएंगे। देश भर में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर नज़र रखी जाएगी और समय सीमा के अंदर ही उसके इस्तेमाल पर इजाज़त होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि चुनाव की तारीखों में फसल की कटाई और परीक्षाओं का भी ध्यान रखा गया है ताकि किसी भी दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा है कि चुनाव को लेकर आयकर विभाग से भी चर्चा की गई है। इस बार 84 मिलियन वोटर्स और बड़े हैं और कुछ 90 करोड़ लोग इस बार वोट डालने जा रहे हैं। 18 से 19 साल के 1.5 करोड़ वोट हैं और अरोड़ा ने कहा है कि पोलिंग स्टेशन पर पानी, शौचालय और बिजली के इंतज़ाम की भी किए गए हैं। साथ ही इस चुनाव में भी नोटा का इस्तेमाल होगा और सभी बूथों पर EVM के साथ वीवीपैट लगाए जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार से ये थी पूरा अपडेट न्यूज़ जो हम आपके लेकर आए थे चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए चुनाव के पूरे तारीखों के ऐलान के बारे में। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज का वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।